हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं रंजीत बीजीएम आईएएस क्लास से आपका बीजीएम आईएएस क्लास में स्वागत है। मैं आज भारतीय अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और यानी कि आज से हम लोग नदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। नदी पढ़ने से पहले हम लोग भारतीय अपवाद तंत्र पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर। भारतीय अपवाद तंत्र, तो नदियों का अपवाद तंत्र पढ़ना है नदियों का। तो अगर नदियों का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि भारतीय अपवाद तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से भारत में कुल 4000 नदियां पाई जाती है, छोटे बड़े नदियां। और जो भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, इसमें क्या देखेंगे, एक को बोलते हैं हिमालय से निकलने नदियां, दूसरे को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की जो आकृति होती है वो भी शेप की आकृति की होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती है इसकी आकृति चौड़ी होती है और छोटी होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बारिश के जल पर, वर्षा के जल पर निर्भर होता है, जबकि हिमालय से निकलने नदियां ग्लेशियर के पिघलाव से बहती है। इसीलिए हिमालय से निकलने नदियां बारहमासी होती है। एक चीज और, अगर भारत में जो कुल नदी है 4000, और यही अपवाद तंत्र के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि भारत की अपवाद तंत्र के हिसाब से कुल नदी को प्रतिशत में क्या बोलेंगे, 100%। तो इस आधार पर हमें ध्यान देना होगा कि भारत की कुल नदी को अगर हम 100% बोलते हैं, इस आधार पर अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कितना कितना प्रतिशत गिरती है। तो इन सब क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा हमारी भारत के बारे में। आदत तो छूट गया है, क्लास कई दिन से बंद है। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारी भारत है भाई, और इस भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से जो भारत की कुल नदियां हैं, क्या है, कुल जो नदियां हैं, ये जो कुल नदियां हैं, ये कुल नदियों की संख्या कितनी है, आप बोलिएगा कि 4000 है। अगर इन कुल नदियों को हम, कुल नदियों के जल को, क्या चाहिए, कुल नदियों के जल को 100% हम मानते हैं, इस आधार पर क्या देखिएगा कि 77% नदी का जल बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि शेष बचे हुए 23% नदी का जल, नदी का पानी अरब सागर में गिरती है। और ज्यादा पानी कहां गिरा, बंगाल की खाड़ी में। तो इसीलिए भारत की नदियों का बेसिन बंगाल की खाड़ी को कहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे घर में बेसिन होते हैं और हम कहीं भी इसमें जल गिराएं, पानी को गिराएं, तो पानी एक जगह से क्या होती है, निकलती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो भारत का बेसिन कौन हो गया, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि ज्यादा पानी कहां गिर रहा है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब इसके आगे हम पॉइंट में क्या देखेंगे कि भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से जो भारत की नदियां हैं इसे दो भागों में बांटा गया है। तो यहां पर लिख लेते हैं कि भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से भारत की नदियों को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। तो भारतीय अपवाद तंत्र के हिसाब से भारत की हमारी नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अब पहली हो जाएगी, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक हिमालय पर्वतमाला है और इधर के क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। एक हो जाएगी हिमालय से निकलने वाली नदियां
और दूसरी हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियां। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर कि यहां पर लिख देते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। क्या देखेंगे बाबू? नदियां। तो एक पॉइंट में हमने यहां पर ये देख लिए और दूसरी पॉइंट में हम यहां पर क्या देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से होकर बहने वाली नदियां। ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। अभी इसमें से भी कुछ पढ़ेंगे और इसमें से भी कुछ पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अभी तो इसमें से क्या देखेंगे? इसमें से देखेंगे कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं यह अधिकांश या विश्व की या भारत की। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं ये विश्व की नदियों में या विश्व में सबसे नई नदी है। तो विश्व की सबसे नई नदी हिमालय से निकलने वाली नदियां है। क्योंकि तो क्योंकि में क्या ध्यान देना होगा हम लोग को, बोलेंगे कि जो हिमालय पर्वतमाला है ये विश्व के सभी पर्वतों में सबसे नवीन पर्वतमाला है। जो हिमालय पर्वतमाला है ये विश्व की सभी पर्वतों में सबसे नवीन पर्वतमाला है और हिमालय से निकलने नदियां विश्व की नई नदियां हो गई। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विश्व की नई नदियां नहीं हुई क्योंकि खुद कहीं का टूटा हुआ भाग है जो कि आगे एशिया में लगा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन सबसे वीवीआई निकल गया। अब इसमें सेकेंड में क्या देखते हैं हम लोग, सेकेंड में हम लिखते हैं यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती है इन नदियों की लंबाई क्या होती है? नदियां की लंबाई क्या होती है भाई? सर्वाधिक होती है। क्या होती है? आप बोलिएगा कि सर्वाधिक होती है, लंबी होती है। अब थर्ड पॉइंट में क्या देखिएगा कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है इसकी जो शेप होती है, आकार होती है, क्या होती है? इसकी जो आकार होती है यह भी आकार की होती है। तो भी शेप की होती है क्योंकि इसके पानी में बहाव ज्यादा होता है। अब बहाव ज्यादा होने के कारण ये निचले स्तर की मिट्टियों को, रेत को इत्यादि को बहा ले जाते हैं। इसीलिए इसकी गहराई क्या होती है? गहराई ज्यादा होती है जबकि इसकी मोटाई कम होती है। ठीक है, चौड़ाई कम होती है। अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार से होकर बहने वाली, निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं इसका निर्माण वर्षा की जल पर निर्भर होता है। जब बारिश होगा तो ऐसे ऐसे नदी में पानी आएगी प्रायद्वीपीय भारत में। दूसरी बात क्या बोलेंगे हम कि जब वर्षा होगा तो जल आएगा पानी में, तो यानी कि ये मौसमी नदी है। कैसी नदी है? मौसमी नदी है। तीसरी बात क्या लिखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के दिनों में इन नदियों का पानी सोन, कृष्णा, कावेरी, सब जो भी नदियां हैं पानी क्या सूख जाती है और इन पानी को लेकर के विवाद रहता है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर ये विवादित होती है। क्या होती है? विवादित होती है। इसकी चौड़ाई सर्वाधिक होती है जबकि लंबाई कम होती है। तो लंबाई कम होती है, ज्यादा होती है। अब यहां पर क्या लिखेंगे कि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां है, हिमालय से
जो निकलने वाली नदियां है, तो ये नदियां का अधिकांश निर्माण ग्लेशियर के पिघलाव से होती है। इन नदियों का अधिकांश निर्माण ग्लेशियर के पिघलाव से होती है। इसी कारण यह बारहमासी नदी होती है। तो हिमालय से निकलने में बारहमासी होती है, क्योंकि इन नदियों में सालों भर पानी बहती रहती है। क्योंकि इसका निर्माण कहां से होता है? ग्लेशियर से होता है। ये मौसमी होती है। तो ये था आपकी भारतीय अपवाह तंत्र। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इस क्लास के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नदी। अब नदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे तो नदी लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।